भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता गुरुदेव द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ जो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी पर आधारित है। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी में जो गहरे रहस्य छुपे हुए हैं उनको सरल तरीके से, काव्यात्मक तरीके से उसका भावानुवाद है, उसका हम मजा लेंगे। आज पद संख्या 117 से 120 तक आज लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। आज का पहला पद लेते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, सांसों से यात्रा शुरू करो, ले जाओ उसको सहस्त्रार। फिर असली खेल शुरू होता, देखो नूरानी निराकार। फिर जन्म मृत्यु का खेल खत्म, दिखता न दूर दूर तक जम। अथ अमृत शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। अध्यात्म में जब भी भीतर डुबकी लगानी है, किसी भी परंपरा में चले जाएं, सांसों से शुरुआत करते हैं। सांस सेतु है। सांसों को सेतु कहा गया है। ये जोड़ने वाला है, ये हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को इसको सोपान बनाकर चढ़ा जा सकता है। इसलिए इन सांसों से ही यात्रा को शुरू करना होगा। और कहाँ ले जाना होगा? सहस्त्रार ले जाना होगा, नाद बिंदु पर ले जाना होगा, ब्रह्मरंध्र पर ले जाना होगा। सांसों को ब्रह्मरंध्र पर कैसे? ये ऊर्जा को ले जाने की बात हो रही है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आप 8 उंगल 16 उंगल जब सांस को पलटते हो, पलटने का अर्थ है कि अभी तक हम भीतर की ओर महसूस कर रहे थे कि नाभि पे जा रही है, हारा सेंटर तक लंबी गहरी, लेकिन नहीं, अब बात पलट गई। अब जैसे ही भाव करते हैं कि श्वास ही हमारी सहस्त्रार की ओर जा रही है, तो हमारी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, सुषुम्ना चलने लगती है, जब नाद बिंदु पर ऊर्जा पहुंच जाती है, तो फिर आसानी से हमें वो हमारा नूरानी निराकार स्वरूप दिखाई देता है। वो अंतर आकाश और उसमें जगमगा रहा नूर वो दिखाई देता है, जो समर्थ गुरुधारा में तीसरे तल के कार्यक्रम में हमें अनुभव करवाया जाता है समर्थ गुरु द्वारा। फिर जन्म मृत्यु का खेल खत्म। जब हम जान लेते हैं मैं नूरानी निराकार हूं, फिर काहे की मृत्यु? फिर काहे की मृत्यु बसती है? हम जान लेते हैं मैं नूरानी निराकार आत्मा हूं। जो ये जान लेता है, दिखता न दूर दूर तक जम। उसको दूर दूर तक मृत्यु दिखाई नहीं देती, क्योंकि यही शाश्वत है। जो मैंने भीतर निरानी निराकार देखा है, नूरानी निराकार देखा है, यही सत्य है। और जब उस शाश्वतता को देख लेते हैं तो उसके पास कभी जम नहीं लगता, काल नहीं आता। संत पीपा बड़ी प्यारी बात कहते हैं इसके लिए। पीपा कहे प्राण संभारो, भीतर गगन विचार। सहस्त्रार मंडल में मिले वही योगी पार। पीपा कहे प्राण, कि इन प्राणों को संभालो। ये प्राणों को आप अगर देखते हैं ध्यान से, ये प्राण ही असली खेल है। हम सोचते केवल सांस लेते नहीं, सांसों के साथ प्राण ऊर्जा भी हमारे भीतर जा रही है। जब हम इन सांसों को साधते हैं, इनके साथ प्राण ऊर्जा को ले जाते हैं, कहाँ? भीतर गगन विचार। कि इन सांसों को भीतर ले जाते वक्त आप उस गगन का विचार करो, अंतराकाश का विचार करो कि ये सांसें पलटकर हम अंतराकाश में ले जा रहे हैं। सहस्त्रार मंडल में मिले कि ये सांस कहाँ जा रही है? हमारे अंतराकाश में जा रही है। और जो ऐसा जान लेता है वही योगी पार। वो योगी है, वह पार है। किससे पार है? भवसागर से पार है। भवसागर से पार है। इसके लिए संत चरणदास जी कहते हैं, चरणदास कहे गगन में बाजे, सांस चढ़े जब ऊंच। सहस्त्रार में सूरज उगे, मिटे तमेश्वर का कूच। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि जो गगन में बज रहा है, चरणदास कहे गगन में बाजे, कि वो गगन में बज रहा ओंकार हमें सुनाई देने लगता है। कब? सांस चढ़े जब ऊंच। जब ये सांस कहाँ चढ़े? सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ जाए, नाद बिंदु पर चढ़ जाए, सहस्त्रार पर चढ़ जाए, तो गगन में बज रहे उस बाजे को सुनते हैं।
सहस्त्रार में सूरज उगे। दूसरा अनुभव क्या होता है, जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर चली जाती है, पहला तो जब ऊर्जा जाती है गगन में बज रहे बाजे को सुनते हैं, ओंकार को सुनते हैं। दूसरा उगे हुए सूर्य यानी नूर की बात हो रही है, दिव्य आलोक की बात हो रही है। वो दिखाई देता है, मिटे तमिश्र का कूच, कि वो जो अंधेरा कुआं था जीवन का वो मिट गया और वहां सूरज निकल आया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इसके लिए संत रज्जब साहब कहते हैं, सांस के सोपान से चढ़ साधक पहुंचा पार, सहस्त्रार में घट घट रमता मिला निराकार। कि सांस को सीढ़ी बना के चढ़ो, साधक पहुंचा पार। कहां पहुंचा पार? अंतराकाश में। सहस्त्रार पर ऊर्जा चली गई, सहस्त्रार में घट घट रमता। वहां जाकर देखा हमने उसके असीम अलख निरंजन को, उसको जाना हमने कि वो अंतराकाश में, वो तो घट घट में रम रहा है। जो मेरे भीतर चैतन्य है सबके भीतर है, मिला निराकार। जैसे ही हम निराकार को देखते हैं, हम जानते हैं कि ये तो घट घट में वही है, जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है, तो चैतन्य को साधना आसान हो जाता है। इसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू देखो नूर ही नूर, अलख अपार निराकार, सांस रुके जब सहज में तब होई दीदार। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं कि नूर ही नूर है जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर जाती है, अलख अपार निराकार। कि वो क्या है? अलख है, उसको ये आंखें नहीं देख सकती। अपार है, उसका कोई पार नहीं जा सकता। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सांसें रुके जब सहज में जब सांस रुक जाती है, सहज का जब हम निराकार को देखते हैं तो सांसें धीमी हो जाती है, और तब होई दीदार, तब असली हमारे भीतर अंतराकाश में हमारे असली स्वरूप का दीदार होता है कि मैं तो ये हूं, जिसके लिए मैं इधर उधर भटक रहा था वो तो मेरे भीतर ही है, उसको मैंने जान लिया है, उस शाश्वत को जान लिया है। इसलिए कहते हैं गुरुदेव, अथ अमृत शरणम गच्छामि बज गोरख शरणम गच्छामि। अब ये जानते हुए अमृत की शरण में चलिए, कहां संसार में उलझे हो। आनंद गीता में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं गुरुदेव, कहते हैं, तुम अमृत पथ पर बढ़े चलो, साकी के हाथों पीते चलो, सुख की कलियां दुख के कांटे जीवन को पूरा पीते चलो, फूलों से मत परहेज करो, पर चिदाकाश में सेज करो, अथ ध्यानम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। कि योगी का एक ही पथ है, अमृत पथ। सारे संतों ने यही पथ बताया है कि एक साधक का, एक योगी का एक ही पथ है, वो है अमृत पथ, शाश्वतता का पथ। कि अपने असली स्वरूप, शाश्वत स्वरूप को जानिए, साकी के हाथों पीते चलो। और ये बात एक सद्गुरु के चरणों में बैठकर अनुभव करते चलो। सुख की कलियां दुख के कांटे, ये सृष्टि द्वंदात्मक है, इसको जानते हुए कि फूल भी यहाँ है, कांटे भी यहाँ है। एक तरफ वीरान सिसकता, एक तरफ अमराइया, एक तरफ अर्थी उठती है, एक तरफ सहनाइया। परम गुरु ओशो दोहराते हैं पंक्तियां। तो ये तो सृष्टि द्वंदात्मक है। फूलों से मत परहेज करो, पर चिदाकाश में सेज करो। संसार में जो भी सुख आनंद आ रहे हैं उनसे भी हमें दूर नहीं भागना है, उनका भी आनंद लेना है, लेकिन हमारी सेज कहाँ होनी चाहिए? इस चिदाकाश में, इस चिन्मय में। यहाँ पर असली हमारा ठहराव है, ठोर है, यही असली जगह है। हमें पता है कि हमारी असली सेज यही है, हमारा असली स्वरूप यही है। और ये शुरुआत होती है ध्यान से। अथ ध्यानम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। चलते हैं अगले पद की ओर। पंच तत्वों से तन निर्मित है, प्राण तत्व ऊर्जा का स्रोत, मूल बंध जब सिद्ध लगाता, प्राण ऊर्ध्वगामी है होत, योगी दीर्घायु होता है, यमलोक नहीं वह जाता है, निर्वाणम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। कि ये हमारा शरीर है, ये तो 5 तत्वों से बना है। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ये तो 5 तत्वों से निर्मित है। प्राण तत्व ऊर्जा का स्रोत, लेकिन इसके भीतर ऊर्जा कौन भर रहा है? वो हमारे प्राण भर रहे हैं। ये प्राण ऊर्जा से ही, प्राणों से ही सारी ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये सांस ना हो
ये सांसों के साथ प्राण ना आए तो फिर ऊर्जा नहीं है शरीर में, ऊर्जा नहीं है। क्योंकि जब आदमी कोई मर जाता है उसको ऑक्सीजन कितनी भी दे दो, लेकिन प्राण ऊर्जा उसके साथ नहीं जा रही है तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। ये मूल बंध जब सिद्ध लगाता है, कोई भी सिद्ध जब मूल बंध को लगाता है, ये ऊर्जा जो निकल रही है इसको जो रोकना जानता है, ये जो मूल बंध है स्वरम बलम है, सबसे ज्यादा बल है इसमें। जब ये लगा लेता है तो हमारी प्राण ऊर्जा जो नीचे से बह रही थी, इंद्रियों से बह रही थी, वो कहाँ निकल गई? वो हमारे सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी हो गई और सहस्त्रार में लौट आई है। योगी दीर्घायु होता है। इससे क्या लाभ है? जो अजपा सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव हमें बता रहे हैं, प्रयोग करवा रहे हैं, वो यही है। योगी दीर्घायु होता है, इससे आयु भी लंबी होती है, यमलोक नहीं वह जाता है, वह उसको मृत्यु छूती नहीं है, उससे शरीर छुड़वाया नहीं जाता, वो शरीर छोड़ता है किसी दिन, मृत्यु नहीं होती है। ऐसे योगी की, ऐसे साधक की जो ये विधि जानता है, जो ये गहरा विज्ञान जानता है कि कैसे मूल बंध लगाकर ऊर्जा को सहस्त्रार पर ले जाना है। निर्वाणम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। और जब ऐसा कर लेते हैं वही निर्वाण को उपलब्ध होता है। इसलिए प्राणों पर सारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम पर इतना जोर दिया है। ब्रह्मसूत्र के अध्याय 2 में 18वें श्लोक के भावानुवाद में समर्थ गुरु लिखते हैं, प्राण और इंद्रियों में बहुत भेद है, निश्चय ही प्राण इंद्रियों से श्रेष्ठ है। देखिए, इंद्रियां भी है और प्राण भी है, इनमें बहुत भेद है। प्राण ऊर्जा देते हैं और इंद्रियों से हमारी ऊर्जा बाहर चली जाती है, बहती है। प्राण ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, ऊर्जा देते हैं। इस निश्चय ही प्राण इंद्रियों से श्रेष्ठ है। कैसे? यही ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जब सहस्त्रार पर चली जाती है, तो हमारे असली स्वरूप से परिचित करवा देती है, असली स्वरूप से परिचित करवा देती है। लेकिन ये आंख है, हम कहते हैं। एक बार आप स्वामी विकास जी को जानते होंगे, झारखंड से, वो और मैं बैठे हुए थे जैन गार्डन में, आश्रम में। तो वो एक दिन कहने लगे, हम सुमरन कर रहे थे, आकाश को देख रहे थे, तो बोले कि स्वामी जी एक बात बताइए कि हम आकाश को देख रहे हैं, ये तो आंखें देख रही हैं, लेकिन उसको कहते हैं अलख निरंजन, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम तो आंखों से देख रहे हैं। ये हमारे मन में भी उठते होंगे सवाल। मैंने कहा, गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये आंख तो एक खिड़की है, आंख के पीछे देखने वाला चैतन्य है। कान तो खिड़की है, कानों के पीछे देखने वाला चैतन्य है। बहुत गहरी बात गुरुदेव बताते हैं कि आंख तो खिड़की है, इसके पीछे देख कौन रहा है, जान कौन रहा है? उस परम चैतन्य को ये भीतर का चैतन्य जान रहा है। जब ये भीतर का चैतन्य शरीर से अलग हो जाता है, क्या ये आंख फिर भी देख लेती है इसको? तो ये बात है अलख निरंजन। इसलिए कहा जाता है प्रभु को कि अलख निरंजन, इन आंखों से ऐसे नहीं देखा जा सकता, चैतन्य से देखा जा सकता है। पहले भीतर के चैतन्य को जाना जाता है। जब भीतर का चैतन्य जान लेता है, तभी इन आंखों की खिड़की का सहारा लेकर इस बाहर के चैतन्य का, परम चैतन्य का मजा लिया जाता है। एक अन्य नाथ संत कहते हैं, 5 तत्व सब माया की करनी, इनसे तन बनायो, साधक मूल बंध लगावे, प्राण ऊर्ध्व गगन चढ़ायो। मूल बंध पर गुरु गोरखनाथ ने बहुत जोर दिया है, बहुत जोर दिया है, क्योंकि हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है मूल बंध लगाने से। परम गुरु ओशो भी एक प्रवचन में इसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मनुष्य एक दिन में 300 बार याद करके बीच बीच में मूल बंध लगाता रहे, तो ऊर्जा, ये सारी वासनाएं मिट जाती हैं, वासना से छुटकारा मिल जाता है बिल्कुल, और हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर रहती है। कि 5 तत्वों की माया से ही ये काया बनी है, इससे तन बनायो, साधक मूल बंध लगावे। जब साधक इस काया को मूल बंध लगा लेता है, तो ये हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, सहस्त्रार पर चली जाती है। संत कबीरदास जी भी इसके लिए कहते हैं, 5 तत्व मिली देह बनाई, जीव रहे बंधाए, मूल बंध से प्राण उठावे, तापे काल न खाए। कि 5 तत्वों की ये जो देह हमें मिली है,
लेकिन जीव इसके भीतर बंध गया है। बंध गया है कि ऊर्जा नीचे रहती है। मूल बंध से प्राण उठावे। जब हम इस प्राण ऊर्जा को उठाते हैं किससे? मूल बंध लगाकर। मूल बंध लगाकर जो कुंडलनी सिद्धि में कुंडलनी सिद्धि कार्यक्रम करते हैं और जब अजपा सिद्ध योग करते हैं तो ये विधि हमसे करवाई जाती है। फिर जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, हम सहस्त्रार्थ पर पाते हैं, तापै काल न खाए। फिर हम उस यम से, उस काल से बहुत दूर निकल जाते हैं। संत कबीरदास जी नेत्र कहते हैं, ऐसा करने से क्या होता है? अगर ऐसा करते रहे, प्राण पवन जब मूल बंधे, साधक होए प्रकाश, दीर्घायु हो अमर पद पावे, मिटे भवसागर त्रास। कि जब हम इस प्राण पवन यानी कि इन सांसों को, इन प्राणों को जब मूल बंध लगा लेते हैं, इनको ऊर्ध्वगामी कर देते हैं, तो साधक होए प्रकाश। साधक उस प्रकाश का अनुभव करता है, अंतर आकाश में उस नूर का अनुभव करता है। दीर्घायु हो अमर पद पावे। दूसरा इसका स्वास्थ्य लाभ भी क्या है कि दीर्घायु होता है। हिमालय में देखा होगा ऋषियों को। मैं खुद 139 ईयर्स ओल्ड से मिला हुआ हूं, एक साधु से 139 ईयर्स ओल्ड एक संत से मिला हुआ। उनका राज यही है। एक कटोरी खीर खाते थे वो सरस्वती जी, और कितना जी रहे थे देखिए। उनके पास यही तो बहुमूल्य उपाय थे, ये सिद्धि थी। ऐसी सिद्धि गुरुदेव हमें अजपा सिद्ध योग में दे रहे हैं। मिटे भवसागर त्रास। और जब ऐसा पा लेते हैं, इस भवसागर से पार चले जाते हैं, तो हम अमर पद पा लेते हैं। अमर पद का अर्थ है कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, जाएंगे, अब हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। हमने जान लिया मैं शाश्वत हूं, कभी नहीं मिटने वाला। चलते हैं अगले पद की ओर। लोहा सदगुरु तांबा युक्ति, सोना है खुदा चांदी नबी। ऐसा कहते हाजी काजी, दुनिया इन बातों में उलझी। योगी रहता है निराधार, है सत्य नुराने निराकार। असत्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। ये हाजी काजी या पंडित मौला मौलवी क्या कहते रहते हैं? वो अपने अपने अनुसार सदगुरु को कहते रहते हैं कि लोहे की तरह कठोर होता है गुरु, और बताई हुई युक्तियां हैं वो तांबे की तरह होती हैं, और परमात्मा को वो सोने जैसा कह रहे हैं, और नबी को जो प्रभु का संदेश लेकर आता है उसको वो चांदी की तरह कह रहे हैं। चांदी के साथ चांदी की जो विशेषताएं हैं वो नबी की विशेषताएं हैं। जो परमात्मा की विशेषताएं हैं वो सोने की विशेषताएं, वो परमात्मा की विशेषताएं हैं। जो तांबे की विशेषताएं गुण है वही गुरु द्वारा दी हुई युक्तियों का है, और गुरु को वो लोहे के अनुसार कह रहे हैं कि अपने समान जो भी जिसमें संभावना उसकी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये बातें सब बनावटी हैं, ये अपने अनुसार गढ़े गए मूल्य हैं। इन सब से जो साधु है, सदगुरु है, योगी है, वो तो इनसे पार है। उनके लिए बातें निराधार है, वो किसी भी आधार पे टिकता नहीं है। साधु किसी भी आधार में नहीं समाता, किसी कोटि में नहीं समाता। वो क्या है सत्य नुरानी निराकार। साधु तो सत्य है, शाश्वत है, वो दिव्य आलोक है, नूर है, निराकार है। बाकी ये बातें सब बेकार है। असत्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए सिद्धार्थ गीता में समर्थ गुरु लिखते हैं, जहां संत बैकुंठ है, जहां मूढ़ है नरक। संत पिलावे हरि रस, मूढ़ करे नितर्क। जहां संत है वहीं बैकुंठ हो जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या गुरु के बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं? जहां संत है वहीं बैकुंठ है। हम गुरु के धाम में, समर्थ गुरु धाम में आते हैं, वहां गुरु के पास आते ही हम महसूस करते हैं बैकुंठ में, हम अनुभव करते हैं बैकुंठ में। लेकिन जहां मूढ़ है नरक, और जहां मूढ़ इकट्ठे हो जाते हैं वहां नरक निर्मित हो जाता है। संत पिलावे हरि रस, और संत बैकुंठ निर्मित करता है, तो वहां तो हरि का रस पिलाया जाता है। संत हमेशा हरि का रस पिलाते हैं। और मूढ़ क्या करते हैं? इन तर्क वितर्कों में उलझे रहते हैं कि लोहा सदगुरु है, युक्ति तांबा है, सोना है, चांदी है। इन चीजों में उलझे रहते हैं, तर्क वितर्कों में। लेकिन संत इन सब से पार है,
सत्य नुरानी निराकार है। संत कबीरदास जी कहते हैं इसके लिए, पंडित वाद बढ़ावत है, काजी करे पुकार, सदगुरु बिन जग अंध है, कोई न पावे पार। कि पंडितों का काम ही है, पंडित यानी कि तथाकथित ज्ञानी, केवल किताबी पढ़ा हुआ तोता, उसकी बात हो रही है। वो तो केवल क्या करते हैं, वो तो वाद विवाद को बढ़ाते हैं, काजी करे पुकार। और ये जो काजी होते हैं ये तो बस जोर जोर से चिल्लाओ अल्लाह अल्लाह, ऐसा करने से क्या होने वाला है। सदगुरु के बिन जग अंध है, इसलिए गुरु के बिना, क्योंकि गुरु क्या है, वो साक्षात गोविंद है, वो तो अनुभव करवाने वाला है, अनुभव की बात करने वाला है। तो वो तो इसलिए जो सदगुरु के पास नहीं जानते वो सब अंधे हैं। जो नहीं जानते इस प्रभु के खेल को, जो नहीं जानते वो तो सब अंधे। इस खेल को कौन समझाता है? सदगुरु समझाता है। कोई न पावे पार, बिना सदगुरु के कोई इसके पार नहीं जा सकता, इस माया के पार नहीं जा सकता। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, काजी कहे अल्लाह एक, पंडित कहे भगवान, नाम बिना ना कोई पावे, सदगुरु करे निदान। काजी कह रहे हैं कि अल्लाह बस एक ही है, बस जगत में अल्लाह है। पंडित कह रहे हैं नहीं, भगवान है। लेकिन सदगुरु क्या कह रहे हैं, इसका निदान करते हैं, नाम बिना न कोई पावे, सदगुरु करे। कि अगर उसको जानना है वो क्या है, तो पहले नाम को जानना होगा, पहले उस ओंकार को जानना होगा, प्रभु के ओंकार स्वरूप को जानना होगा। ये बात बताकर सदगुरु इसका निदान करते हैं कि सत्य ये है। इसलिए नाथ योगी कहते हैं, योगी देखे आत्मदीप, सत्य निरंतर नूर, अंतर ज्योति जगाए कर, पावे परम सुरूर। कि योगी हमेशा आत्मदीप को जलाता है, वो सत्य निरंतर नूर, जो हमारे भीतर वो सत्य है, शाश्वत है, वो निरंतर आलोक में है, वो नूर को देखता है, उसका अनुभव करता है। अंतर ज्योति जगाए कर, वो अपने भीतर अपनी आत्मा में जगमगा रहे नूर को देखता है, उसको जगाता है। पावे परम सुरूर, और उससे जो खुमारी होती है उसका मजा लेता है। परम सुरूर होता है, जो खुमारी होती है उसका आनंद लेता है योगी। एक अन्य चरपट नाथ जी, एक नाथ संत हुए हैं, वो कहते हैं, सत्य नुरानी ज्योति है, झूठा जग व्यवहार, जो योगी उसमें खो गया, वही रहा निराधार। कि सत्य क्या है, हमारे भीतर जो नुरानी ज्योति है, जो नूर में, ये आलोक में अंतर आकाश है, यही सत्य है। और ये जो जगत बात कर रहा है, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं, तो झूठ है। जो योगी उसमें खो गया, वही रहा निराधार। और जिस योगी ने भीतर अपने उस आलोक में अंतर आकाश को जान लिया है, वही निराधार रहा है। वो किसी आधार में अटका नहीं है, उसने निराकार को जान लिया, इसलिए वो निराधार रहा। इसलिए समर्थ गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं, निराकार को देखकर जो होता अभिभूत, संत वही है, साधु वही, रब का वही सपूत। कि असली बात है कि जो निराकार को देखकर अभिभूत हो जाता है, निराकार को जानकर जो अभिभूत हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वही संत है, वही साधु है, वही रब का सच्चा सपूत है। नहीं तो बाहर सब केवल और केवल आडंबर है, दिखावा है, तोता रटन है, बाकी सब ढोंग है, केवल निराकार ही सत्य है। और वही संत है जो निराकार को देखकर आनंदित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। है पंडित एक तोता जैसा, कथनी करनी में भेद बड़ा, आसान शब्दों में दोहराना, बिरले ने अनुभव से जाना। जिसने जाना ओंकार नहीं, उसका यम से निस्तार नहीं। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छा। कि पंडित कैसा है? पंडित का अभिप्राय यहाँ बार बार प्रयोग हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जो केवल तोता रटन लगाता है, जिसको अनुभव नहीं है। आपने देखा होगा टीवी पर बैठकर कितने तोता रटन वाले लोग आते हैं, शास्त्रों का, उस शास्त्र में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, देखते ही देखते वो एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं।
अभी तो बात शास्त्रों की कर रहे थे, आत्मा की कर रहे थे, और लोगों को निर्देश दे रहे थे, 1 मिनट में लड़ने लग जाते हैं, क्रोध खुद का देख नहीं पाते हैं। उसको तोता रटन कहते हैं। कथनी करनी में भेद बड़ा, उनकी कथनी और करनी में भेद रहता है। वही कहते कहते ही, देखते देखते, ज्ञान देते देते गुस्सा हो जाते हैं। एक दूसरे को वो सत्य को जाने बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। आप सब टीवी पर ये देखते हैं, हर दिन रोज होता है। तो उनको गोरखनाथ जी तोता कह रहे हैं कि वो तोते की तरह रट लिया है, लेकिन उनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर मिलेगा। कहेंगे कुछ, लेकिन उनके जीवन में वो बातें देखने को नहीं मिलेगी जो वो लोगों को समझा रहे हैं। कितने कथावाचक बैठे बैठे देखा होगा आपने, क्या क्या बातें कह रहे हैं, लेकिन जीवन में लागू करना उनको बहुत बड़ी बात है। आसान शब्दों में दोहराना सॉरी आसान शब्दों को दोहराना बिरले ने अनुभव से जाना। कि जो ये अनुभव है, इस अनुभव को आसान शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत करना, ये कौन कर सकता है? जो जिसने अनुभव किया है। अब समर्थ गुरु को देखिए, क्या आज से पहले कहीं चैतन्य का ऐसे अनुभव करवाया जा सकता था? कहीं मैनुअल था चैतन्य को जानने का इतनी आसानी से? नहीं था। केवल ये कहा जाता था कि तुम देह नहीं आत्मा हो, ये मान लो। लेकिन हमारे कैसे अंतर जगत और अंतर आकाश और बैठकर कैसे उनके प्रति जानने वाला ज्ञाता और ज्ञेय, कैसे इतनी आसानी से चैतन्य को समझाया जाता है। आसान शब्दों को दोहराना बिरले ने अनुभव से जाना। कि जो विरले ही योगी होते हैं, संत होते हैं, जो अनुभव करके इन बड़े बड़े शब्दों को आसान शब्दों में कह देते हैं, आसान शब्दों में अनुभव करवा देते हैं। जिसने जाना ओंकार नहीं, उसका यम से निस्तार नहीं। लेकिन ये जो तोता रटन है, इससे कोई बात नहीं बनने वाली, इससे यम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। पीछा कैसे छुड़ेगा? पहला आयाम ओंकार है। परमात्मा के ओंकार स्वरूप को जानना होगा, ओंकार को जानना होगा। बिना ओंकार को जाने आप इस यम से पीछा नहीं छुड़ा सकते, यम आपका पीछा करता रहेगा। इसलिए तोता रटन छोड़कर अनुभव पर जोर दीजिए। इसलिए सिद्धार्थ गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गीता रामायण पढ़े अथवा वेद पुराण, राम नाम जाने बिना सब है थोथा ज्ञान। कि आपने गीता और रामायण तो पढ़ लिए, वेद पुराण पढ़ लिए, लेकिन राम नाम तो नहीं जाना, वो ओंकार तो नहीं जाना, उसके बिना तो सब ज्ञान ये थोथा है। अनुभवहीनता की बात हो रही है कि अनुभवहीनता की बात है कि सब कितना भी आप पढ़ते रहो और कहते रहो, जब तक राम नाम नहीं जाना तब तक इस ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। संत दादू इसके लिए कहते हैं, कहे दादू सुनो रे साधो, पढ़न सुनन सब माया, बिन अनुभव के जो चले सो जन्म व्यर्थ गवाया। वो कह रहे हैं कि ये पढ़ने सुनने की जो बातें हैं केवल, ये तो माया है। ये तो माया ने आपको पकड़ रखा है कि आप केवल पढ़ रहे हैं, इतने वेद पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली मैंने, और मैंने इतना सुन लिया, इतने बार श्लोकों को सुन लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो माया का हिस्सा है। बिन अनुभव के जो चले, समझना जो बिना अनुभव के इस रास्ते पर चल रहा है सो जन्म व्यर्थ गंवाया, उसने ये जन्म व्यर्थ गंवा दिया है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं संत दादू दयाल जी कि जो बिना अनुभव के पढ़ने और सुनने पर ही अपना सारा जीवन गंवा रहे हैं, समझो जीवन व्यर्थ गया। सदगुरु को खोजना होगा, अनुभव करना होगा, तब ये जन्म सार्थक होगा। एक नाथ संत कहते हैं, पढ़े लिखे सो पंडित होई, गुरुमुख अनुभव पावे, बिन अनुभव के पंडित जीवन भर भरमावे। कि पढ़े लिखे से, केवल पढ़ने लिखने से क्या होगा? पंडित हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, लेकिन गुरुमुखी ही अनुभव करता है। जो पूरे गुरु के पास पहुंच जाता है, अनुभव कर लेता है, वही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। बिन अनुभव के पंडित, और बिना अनुभव के तो तथाकथित ज्ञानी है, जो तोता रटन वाला व्यक्ति है, वो जीवन भर भरमावे, जीवन भर भरमता फिरता है।
ब्रह्म में ही उसका कट जाता है, उसको लगता है मैं संत हो गया। कितने लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं तो बस अब संत हो गया, पढ़ लिख कर ये कुछ बोलना आ गया तो लगता है मैं संत हो गया। ये तो गुरु के पास आने पर जब अनुभव होता है तब पता चलता है संत तो क्या है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, कथा करे जग पंडितन बड़ बड़ बैन उचार, करनी में जो एक न होई सो पंडित झूठा सार। कि कितनी भी कथाएं कर लो, ये पंडित कर ही रहे हैं कथाएं, बड़ बड़ बैन उचार, कितना बड़ा ऊंचे आप उच्चारण कर लो, करनी में जो एक न होई, लेकिन अगर वो अनुभव में ना आए, आपके जीवन में ना उतरे वो बातें, तो समझो कि आपने जो ये ज्ञान इकट्ठा किया सब झूठ निकला, सब ये सार इसका झूठ निकला, जीवन व्यर्थ ही गया। संत सहजोबाई कहती हैं इसके लिए, पढ़े सुने सब झूठ है, अनुभव सत्य कराए, गुरु मिली अंतर देखिए, सो ज्ञान अमर कहाए। पढ़ना और सुनना सब झूठ है, अनुभव सत्य कराए। अनुभव ही सत्य का, जब अनुभव होता है तभी हमें सत्य का ज्ञान होता है, तभी हमें सत्य का पता चलता है जब हम अनुभव से गुजरते हैं। और ये कौन काम करता है, ये सत्य का अनुभव कौन करवाता है? गुरु मिली अंतर देखिए, गुरु से मिलकर अपने अंतर आकाश को जानिए, भीतर देखिए, सो ज्ञान अमर कहाए। उसी ज्ञान से आप अमर होने वाले हैं, अनुभव ज्ञान से ही आप अमर होने वाले हैं। जिसने जाना ओंकार नहीं, उसका यम से निस्तार नहीं, ओंकारम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए जिसने ओंकार का अनुभव नहीं किया, समझो यम से उसका पीछा नहीं छुड़ा है, यम उसके साथ है, काल उसको घेरे हुए है, ओंकार की शरण में चलना होगा। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, ओंकार ब्रह्म की वाणी ताही निस्तार करावे, बिन ओंकार जग अंध है, काल फिर खावे। कि ओंकार है जो, वही ब्रह्म की वाणी है, ताही निस्तार करावे, वही हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाने वाली है, वही भव सागर पार कराने वाली है। बिन ओंकार जग अंध है, बिना ओंकार के जाने सारा जग अंधा है, अज्ञानी है, और जो नहीं जानता काल फिर खावे। फिर हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। इसलिए संत नाभादास जी कहते हैं, संत रामानंद के शिष्य हैं, ओंकार से उपजे सब, ओंकार ही थिर ठोर, ओंकार बिन निस्तार नहीं, यम खींचे निज ओर। सब कुछ ये जगत है वो ओंकार से ही उपजा है, और ओंकार ही हमारी असली ठोर है, गंतव्य है, हमारी मंजिल है। ओंकार बिन निस्तार नहीं, ओंकार के बिना यहाँ से पार नहीं जाया जा सकता, बैकुंठ नहीं जाया जा सकता। यम खींचे निज ओर, जो ओंकार के पास नहीं है उसको यम खींच रहा है अपनी ओर, उसको काल खींच रहा है, और जो ओंकार के पास है उसके पास काल नहीं आ सकता। इसलिए समर्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं, संतों की वाणी पढ़ो यही वेद का सार, सार तत्व ओंकार है बाकी सब निस्सार। संतों की वाणी को पढ़ना चाहिए, यही असली वेद हैं, और उनको पढ़कर पूरे गुरु के पास पहुंचिए, सार तत्व ओंकार को जानिए, यही असली अनुभव है, बाकी तो सब निस्सार है, बाकी सब निस्सार है, कोई काम का नहीं है। असली जो काम की चीज है वो सार तत्व ओंकार है, उसी से पार जाया जा सकता है। इसलिए आज के सत्संग में गुरु गोरखनाथ की वाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें संदेश दे रहे हैं कि पढ़ने सुनने से, शास्त्रों से, वेदों से कुछ नहीं होने वाला है। पूरे गुरु के पास जाइए और ओंकार से शुरुआत कीजिए और निर्वाण तक पहुंचिए, अमृत पथ पर चलिए। यही योगी के साधक के लक्षण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं।